नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7। इट प्रोवाइड पुअर सिक्योरिटी एज द डेटा इज वाइडली स्प्रेड। ठीक है, डेटा फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या था, हमारी फाइल्स डिफरेंट जगह पे होने का बिखरी हुई थी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी फाइल रखी थी। अगर कॉलेज की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, डेटा हर जगह पे स्प्रेड आउट हुआ था। मुझे किस जगह पे जाके कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी लगानी है, बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। क्योंकि अगर एक डिपार्टमेंट देखा जाए, 15-20 डिपार्टमेंट होते हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, हर डिपार्टमेंट जाके मुझे सिक्योरिटीज क्या चेक करने के पड़ते थे, लगाने पड़ते थे उनकी फाइल्स पे। फिर उनकी सिक्योरिटी सिस्टम में चेंजेस आने हैं, वो उनकी सिस्टम को अपडेट करना या इस तरह के काम। तो क्या था, एक बड़ा मुश्किल टास्क था। ठीक है, और वो एक मोस्टली उस तरह की सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं हो पाती थी दे पाना जिस तरह की रिक्वायर्ड होती थी। डेटाबेस में क्या होगा, इट प्रोवाइड्स मेनी प्रोसीजर्स, ठीक है, टू मेंटेन डेटा सिक्योरिटी। बहुत सारे तरीके बताएगा जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर सकते हैं हमारी सिक्योरिटी का। इसका सबसे ईजी वो ही था, सबसे बेसिक या मेन वही था, असेस आपकी मेंटेन कर देता है। अनऑथराइज असेस हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आपकी वही चीज को मेंटेन कर दिया। बाकी चीजों को हमें क्या करना होता है, उसके अलावा हमें कवर करना होता है या हमें क्या करना होता है, चेक करना होता था। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, नेक्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन एज इट प्रोवाइड लेस कंट्रोलिंग फैसिलिटी। ठीक है, क्यों? क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जगह पे स्प्रेड आउट हुआ हुआ है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना है। तो हमारे पास क्या होता था, कंट्रोलिंग या मेंटेनिंग फैसिलिटी उस तरह की होती ही नहीं थी कि हम उसे क्या कर सकें, एक एक लेवल तक हम उसे कह सकते हैं, उसको डेटा को अपने अंडर लाके उस पे प्रोसीजर्स कर सकें या उसे क्या कर सकें, मेंटेन या ऑर्गेनाइज रख सकें। ठीक है, उस तरह का लेवल का नहीं हो पाता था। लेकिन डेटाबेस में क्या होता है, प्रोवाइड मेनी फैसिलिटी टू मेंटेन द प्रोग्राम इजीली। बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, मेन एक सेंट्रल डेटाबेस है, मुझे उसी जगह पे सारे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन देखने हैं, तमाम फैसिलिटीज लगानी है, तो मेरे लिए एक ईजी काम था। नाइन्थ क्या, इट इज अ लेस कम्प्लेक्स सिस्टम। फाइल प्रोसेसिंग ऑब्वियसली बहुत सिंपल था और सेपरेट था, एक स्मॉल सा सिस्टम था, तो कोई कम्प्लेक्सिटी तो थी ही नहीं। डेटाबेस इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम बिकॉज हमने कहा कि वो बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा। जो तमाम ड्रॉबैक्स फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थे वो क्या थे, यहाँ पे आ जाएगा, वो उन सब चीज़ों को क्या करोगा, मेंटेन करोगा। पॉइंट नंबर 10 है, द कॉस्ट इज वेरी लेस देन डीबीएमएस। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की ऑब्वियसली कॉस्ट 10% या 20% होगी ओरिजिनल डेटाबेस सिस्टम के। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस सिस्टम में सिंपल हमने फाइल डेवलपमेंट जो सीखी है वो बहुत इजी लेवल की थी, या समझ लें बहुत इजी गोइंग थी। हम उसमें क्या थे, कोई हमें ना सिक्योरिटी थी, ना हमें शेयरिंग की कोई कम्प्लेक्सिटी ऐड करनी थी, या इस तरह के जितने हमारे फीचर्स थे या फंक्शंस थे वो तो ऐड ही नहीं थे। तो ये सारे कहाँ पे हुए, आपके डेटाबेस में हुए। जब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो डेटा ना सिर्फ सिस्टम में डेवलप होते हैं, वो सिस्टम को कम्प्लेक्स भी करते हैं। डिटेलिंग कितने फीचर्स आगे, हर फीचर के अलग आपको कह सकती हूँ कि वो पूरा एक फंक्शनैलिटी बनेगी, मॉड्यूल बनेगा, उसमें क्या हो गया, सिस्टम पूरा बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। द कॉस्ट इज वेरी लेस देन डीबीएमएस। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉस्ट हमारी बहुत लेस होती है। द फाइल प्रोसेसिंग मस्ट कॉस्टली, ऑब्वियसली वो मैंने आपको बताया कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, बहुत लेस होता है कॉस्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली उसके फीचर ही इतने कम है। अगर 3-4 फीचर हैं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में, तो डेटाबेस उसके कितने दे रहा है, 10 से 12 दे रहा है। ठीक है, बहुत फर्क आता है इन दोनों में, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है जितने फीचर्स बढ़ते जाएंगे, जितना उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ती जाएगी, उसकी क्या होगी, कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, वन एप्लीकेशन कैन फेल विदाउट अफेक्टिंग द अदर। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का एडवांटेज ये था डीबीएमएस की निस्बत या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि वो जो था चीज़ को अफेक्ट करेगी। अगर एक हमारा सिस्टम फेल हुआ है तो वो दूसरी एप्लीकेशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। एक एप्लीकेशन क्रैश हुई है तो वो एक ही रहेगी, बाकी सारे सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन डेटाबेस में क्या होता था, ऑल एप्लीकेशन रिलाइंग ऑन अ डेटाबेस फेल इफ द डेटाबेस फेल। तमाम की तमाम एप्लीकेशन जो डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, अगर डेटाबेस ही फेल हो जाए तो तमाम एप्लीकेशन क्या होंगी, फेल हो जाएंगी। तमाम की तमाम का कोई यूज़ नहीं रहेगा। तो क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज था और उसका क्या होगा, अफेक्ट होगा। जैसे ही हमने वो एक फेल होएंगी तो हम सारी हो जाएंगी बाकी। ठीक है, एक एप्लीकेशन के फेल होने से क्या होती थी, बाकी चीज़ें अफेक्ट नहीं होती थी। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होगा, बाकी तमाम भी इफेक्ट होंगी और तमाम की तमाम क्या हो सकती हैं, फेल हो सकती हैं। थोड़ा सा हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं। An application program is a program that is used to send command to the database management system to manipulate database। हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक मैंने आपको दिखाई थी डायग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि असल में डेटाबेस यूजर डेटाबेस से इंटरेक्ट कैसे कर सकता है। ठीक है,
उसका सिनेरियो ये था कि डेटाबेस से जब भी यूज़र ने इंटरैक्ट करना है, उसके लिए उसे एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए, जो एज़ ए इंटरफेस क्या करेगा, एक्ट करेगा उन दोनों के बीच में, ठीक है? जब वो उन दोनों के बीच में एक्ट करेगा, देन ही वो क्या कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी एक स्टूडेंट, जैसे ये यहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है, डेटाबेस सेम ऐसे ही था, लेकिन उसमें क्या था, एक इंटरफेस आएगा। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ, डायग्राम हमें यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। जी। इस डायग्राम में देखें तो हमें वाज़िया हो जाएगा, ये डेटाबेस है, ये मैनेजमेंट सिस्टम है जो क्या करता है, डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है? हमने यही पढ़ा था, डेटाबेस तो बनती है लेकिन उसे मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनता है वो। सेम वैसे ही फाइल प्रोसेसिंग में फाइल्स तो बनती है, ठीक है? उसको क्या होता है, प्रोसेसिंग सिस्टम होता था जो उसे मैनेज कर रहा होता था। यहाँ डीबीएमएस है जो उसे मैनेज कर रहा है, एक सिस्टम। ये सिस्टम असल में किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू एक इंटरफेस देता है, किसको, यूजर को। यानी कि डेटाबेस से कौन इंटरेक्ट करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर को क्या देगा, एक इंटरफेस देगा। जब यूजर के पास वो इंटरफेस होगा, यूजर उस इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट करेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम को वो जो भी रिक्वेस्ट करेगा वो फर्दर फॉरवर्ड होगी किसके पास, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा, आपकी डेटाबेस को डेवलप करेगा, ये जो भी आपने इसमें काम करना हुआ वो आपको लाइक अलाउ करेगा। These commands are sent to the DBMS through graphical user interface. The user interface with application program, sorry, the user interacts with the application program. The application program further interact with the database management system. Two important application programs are developed. ठीक है, हमने दो एप्लीकेशन प्रोग्राम आज तक जो डेवलप हुए हैं वो डेवलपर 2000 और पावर बिल्डर है, अब और भी बहुत सी लेटेस्ट आ चुकी हैं इस टाइम तक। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी हम कमांड सेंड करते हैं डीबीएमएस को, वो किस होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें आप मोस्टली आजकल के सिस्टम में क्या कर रहे हो, आइकन्स, बटन्स, मेन्यूज, ड्रॉप डाउन और इस तरह की चीजें। ठीक है, आप उनके थ्रू क्या कर रहे हो, कोई भी बॉक्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, बटन्स होते हैं, उनके थ्रू इंटरेक्ट करते हो। वो जो चीजें होती है वो आपका इंटरफेस कहलाती हैं। उनके थ्रू इंटरेक्ट करके आप क्या करते हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, ये जो भी काम होता है वो आपका प्रोग्राम जो होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम आपकी रिक्वेस्ट को आगे लेके जाता है मैनेजमेंट सिस्टम के पास। मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए वो डेटाबेस पे काम करता है। ठीक है, तो इनका इंटरेक्शन क्या है, एक हायरार्की की तरह है, ड्रॉप डाउन की तरह, मतलब आप समझ लें कि ऊपर से लेके नीचे तक एक यूजर ने एक्चुअल में डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करना है, उसके पास तीन चीजें आएंगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन यूजर इंटरफेस आएगा। उसके बाद वो क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, या अपनी जो फंक्शनैलिटी है या अपना जो काम है वही परफॉर्म कर सकता है।